शहीद ए आज़म भगत सिंह। साल 1907 पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान का फैसलाबाद के एक छोटे से गांव बंगा में एक सिख परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्चा, जिसने भविष्य में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी, उसका नाम था भगत सिंह। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। यह वही परिवार था जिसमें देशभक्ति खून में बहती थी। बचपन से क्रांति की ओर झुकाव। भगत सिंह का बचपन साधारण नहीं था। जब अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते थे, भगत सिंह खेतों में जाते और मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कहते, यह मिट्टी हमारे देश की खुशबू है, मैं इसे अंग्रेजों के जूतों तले कुचलने नहीं दूंगा। उनकी यह सोच तब और मजबूत हुई जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निर्दोष भारतीयों को ब्रिटिश जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया। भगत सिंह उस समय केवल 12 साल के थे, लेकिन उस घटना ने उनके मन में आजादी की आग को भड़का दिया। युवावस्था में क्रांति का पथ। शिक्षा के दौरान भगत सिंह ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह निराश हुए। उन्होंने महसूस किया कि अहिंसा के रास्ते से अंग्रेजों को हराना मुश्किल है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करना और अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ना। सैंडर्स हत्याकांड 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना भगत सिंह के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बनी। उन्होंने ठान लिया कि वे इस अत्याचार का बदला लेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने योजना बनाई और ब्रिटिश पुलिस अधिकारी JP सैंडर्स की हत्या कर दी। यह घटना पूरे देश में क्रांति की लहर की तरह फैल गई। सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार को यह दिखाना था कि भारत के क्रांतिकारी अब खामोश नहीं रहेंगे। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तार होने का निर्णय लिया ताकि वे अपने विचार जनता तक पहुंचा सकें। भगत सिंह का नारा इंकलाब जिंदाबाद पूरे देश में गूंज उठा। अदालत में क्रांति की गूंज। भगत सिंह ने अपने मुकदमे का इस्तेमाल ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता को उजागर करने के लिए किया। उन्होंने अपने बयान में कहा, हम बम इसलिए फेंकते हैं ताकि सोई हुई कौम जाग जाए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिससे उनके विचार हर भारतीय तक पहुंच सके। फांसी और शहादत। 23 मार्च 1931 वह दिन जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। मात्र 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। उनकी शहादत ने पूरे भारत को हिला दिया। लोग उनके बलिदान को देखकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और भी ज्यादा एकजुट हो गए। भगत सिंह की विरासत। भगत सिंह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी शहादत ने भारत को आजादी के करीब ला दिया। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो न केवल स्वतंत्र हो, बल्कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले। वे न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक विचारक भी थे, जिनके विचार हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। भगत सिंह का जीवन यह सिखाता है कि देश के लिए जीना और मरना सबसे बड़ा धर्म है। उनका हर शब्द, हर कदम और हर बलिदान हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सस्ती नहीं होती, बल्कि यह लाखों बलिदानों की कीमत पर मिलती है। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल न्यूज़ अलर्ट जॉन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करें।
क्योंकि इसी तरह का खबरें हमारे चैनल पर प्रसारित की जाती है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।